हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नीतीश निमला में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड, आज है वट सावित्री की पूजा और हम लोग लग चुके हैं उसी की प्रिपरेशन में। और यहाँ पे पंखे को डेकोरेट कर रहे हैं और अपने अपने हस्बैंड का नाम लिख रहे हैं। कुछ इस तरीके से तैयारी चल रही है हमारे घर पे, सभी साथ में बैठ के। और यहाँ पे लगे हुए हैं। इसके बाद फ्रेंड, फाइनल लुक आप देख सकते हैं। बहुत ही विधि विधान से हम लोग ये फेस्टिवल करते हैं। और अब लग रही है मेहंदी, जो कि मेरी ननद आई हुई हैं, बाजू में ही रहती हैं, चाचा ससुर की लड़की। वो मेहंदी लगा रही हैं हम लोग को, अच्छी तरह से मेहंदी लगा रही हैं। और मेहंदी का कलर बहुत ही प्यारा आने वाला है। और यहाँ पे मेरी बेटी भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रही है, ज़बरदस्ती मेरे को मेहंदी लगा रही है। बोल रही है मम्मा मैं लगाऊंगी मेहंदी। और आज है वट सावित्री का दिन। वट सावित्री की पूजा के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं और आ गए हैं मंदिर में। और यहाँ पे ये देखिए, बहुत कम लोग आए हुए थे, बिकॉज़ हम लोग अर्ली मॉर्निंग ही पहुँच चुके थे यहाँ पे। कुछ क्राउड नहीं थी, बिकॉज़ बहुत लोग 10 बजे के बाद पूजा करने वाले थे, बहुत लोग 8 बजे के बाद। हम लोग अर्ली मॉर्निंग में ही आ गए थे। तो पूरा सन्नाटा लग रहा है यहाँ पे, पूरा खाली खाली लग रहा है। और फाइनली हम लोग ये देखिए पूजा कर रहे हैं अच्छी तरह से। कपड़े के टुकड़ों को चावल का लेप लगाकर और इसको हम लोग बड़ के पेड़ में चिपकाते हैं। देन इसके बाद टीका लगाकर और सभी कपड़े जो भी रहते हैं वो लेकर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, दान की सामग्री सब दान करते हैं। और कुछ इस तरीके से पूजा करने के बाद हम लोग यहाँ पे फेरे लेने वाले हैं, जो कि धागे से ली जाती है। और विशेष पंखा का आज पूजा की जाती है। पंखा से बड़ को आज के दिन बड़ के पेड़ को ही सभी अपने पूजावर्ती हस्बैंड मानती हैं। और इस तरह से कुछ पूजा की जाती है। ये विशेष पूजा सत्यवान और सावित्री पे आधारित है, जो कि सावित्री अपने पति को पाने के लिए ये व्रत रखकर और यमराज से जीवन दान अपने पति के लिए ली थी। सो इसलिए ये पूजा अपनी सुहागन अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है। सो इस तरह से कुछ पूजा होने के बाद हम लोग अभी फेरे लेने वाले हैं। और हमारी सासू माँ है, मेरी देवरानी है और चाची सास, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। सभी साथ में मिलजुल कर पूजा कर रहे हैं। और इस तरह से हम लोग की पूजा हुई संपन्न। इसके बाद होगी फेरे की तैयारी। और फिर बड़ का पेड़ को गले लगाते हैं अच्छी तरह से।
सुकुमार अंग वाली वह यौवन अवस्था को प्राप्त हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर और नितंब भाग विस्तृत थे और जो सुवर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देवकन्या है। कमल के समान विशाल नेत्र वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उसे उपवास करके सिर से स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मण। सो फ्रेंड, सभी पूजा होने के बाद अब बारी है हस्बैंड की, जो कि बड़ की पूजा कंप्लीट होने के बाद अपने अपने बड़ की पूजा की जाती है। और सबसे पहले इनका चरण धो जाती है। धोने के बाद आंचल से पोंछी जाती है। देन उसके बाद रुमाल नहीं होनी चाहिए, रुमाल सिर पे रखकर टीका लगाई जाती है। और उसके बाद दीप दिखाकर और प्रसाद खिलाकर अच्छी तरह से देन इनका आशीर्वाद लेकर, और मेन तो पंखा की अहमियत होती है। आज के दिन पंखा हाँकते हैं और दीप दिखाते हैं और प्रसाद खिलाने के बाद आशीर्वाद लेकर कुछ इस तरह से कंप्लीट होती है वट सावित्री पूजा। सो कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टाटा।